कुछ जगह सिर्फ पेड़ों, इमारतों और रास्तों से नहीं बनी होती, वो बनी होती है अधूरी आत्माओं की चीखों से, उन यादों से जो मरने के बाद भी जिंदा रह जाती है। आज की कहानी एक ऐसी जगह की है जहां स्कूल की घंटी के साथ आत्माओं की आवाजें भी गूंजती है, जहां जंगलों में सिर्फ पक्षी नहीं, कोई और भी आपको देखता है। स्वागत है आपका बेनाम जुर्म में। आज सुनिए डॉ हिल, एक स्कूल जहां पढ़ाई से ज्यादा मौतें होती है। भारत के उत्तर पूर्व में बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन कर्सियांग। यहाँ की खूबसूरती के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो सदियों से इंसानों की रूह तक को डरा चुका है। ये कहानी है उस जगह की जहां बच्चों की हंसी आपको पागल कर सकती है, जहां बिना सिर के साए आपको घूरते हैं, जहां घने जंगलों में कुछ ऐसा है जो आपके साथ लौटकर घर आता है। यह है डॉ हिल और इसकी सबसे डरावनी धड़कन है विक्टोरिया बॉयज स्कूल। अब आपको बताते हैं यहाँ के डरावने किस्सों के बारे में। फॉरेस्ट ऑफिस रोड, डॉ हिल का सबसे भूतिया रास्ता। रमेश शर्मा नाम का एक आदमी जो कर्सियांग में पोस्ट ऑफिस में काम करता था और रोज फॉरेस्ट रोड से होकर गुजरता था। ये रास्ता शॉर्टकट था, लेकिन शाम के बाद सुनसान हो जाता था। एक दिन नवंबर की शाम, जब वो छुट्टी के बाद घर लौट रहा था, तो उसे पेड़ों के बीच कोई चलता दिखा। एक छोटा बच्चा, स्कूल की यूनिफॉर्म पहने, लेकिन कुछ उसे गड़बड़ नजर आई। जब रमेश ने ध्यान से देखा तो उस बच्चे का सिर नहीं था। वो बच्चा कुछ ही सेकंड तक सड़क पर चला और फिर धीरे धीरे जंगलों के पेड़ों में घुस गया और बिना किसी हलचल के। रमेश वहीं रुक गया, उसकी सांसें रुक गई, उसके पैरों से जैसे जान निकल गई हो। और तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन अगले 3 दिन तक रमेश को रोज सपने में वही सिर वाला लड़का दिखाई देता था। रमेश को लगा कि ये उसका वहम है, पर चौथे दिन उसने खुद से बातें करनी शुरू कर दी और 5वें दिन तक उसकी पत्नी ने बताया कि रमेश दिन में भी दीवारों से बातें करता है और बार बार पूछता है कि क्या वो अभी भी मुझे देख रहा है। रमेश को दार्जिलिंग के मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन आज तक वो सिर्फ एक नाम दोहराता है, वो लड़का, बिना सिर वाला लड़का। रमेश की कहानी तो बस एक शुरुआत थी। डॉ हिल की अंधेरी परतें अभी खुलना बाकी है। अगले भाग में जानिए स्कूल की 3री मंजिल से कूदती आत्मा की कहानी और बंद कमरों से आती बच्चों की हंसी और एक स्थानीय महिला का सच, जिसने देखा आत्मा को आईने में। स्कूल के सामने रहने वाली एक बुजुर्ग महिला, सुमित्रा घोष। उन्होंने 2011 में स्थानीय न्यूज़पेपर को बताया था कि उन्होंने एक लड़की की परछाई को स्कूल की 3री मंजिल की खिड़की से नीचे कूदते हुए देखा था। लेकिन जब वो डरते डरते लोगों को लेकर वहां पहुंची तो वहां पर कोई भी नहीं था। वहां बिल्कुल सुनसान था, किसी का शव नहीं, खून का कतरा नहीं, लेकिन उस जगह की मिट्टी गीली थी, जैसे किसी भारी चीज का गिरना अभी अभी हुआ हो। उसके बाद कई लोग बताते हैं कि रात के समय 3री मंजिल की खिड़की से एक साया उन्हें झांकता हुआ नजर आता है और कुछ ने तो बताया है कि उस खिड़की से कभी कभी किसी के गिरने की चीखें भी सुनाई देती है। स्कूल के एक पुराने चौकीदार शंकर सेन ने बताया कि सालों पहले एक शिक्षक ने कमरा नंबर 15 में आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद से वो कमरा बंद कर दिया गया। लेकिन रात में उस कमरे से कभी कभी कुर्सी के खिसकने की आवाजें और ब्लैकबोर्ड पर चौक से लिखने की ध्वनि और धीमी धीमी हंसी आती है। कुछ साल पहले एक नया चौकीदार प्रदीप उस कमरे के पास अकेला सो रहा था और रात के 2 बजे उसे किसी ने जोर से धक्का दिया और उसकी आंखें खुली तो सामने एक आदमी खड़ा था, जिसकी गर्दन तिरछी थी और आंखें बिल्कुल सफेद थी।
वो इंसान नहीं था, वो वही आत्महत्या करने वाला शिक्षक था जिसकी तस्वीर दीवार पर टंगी थी। प्रदीप उसी रात नौकरी छोड़कर भाग गया। एक स्थानीय लड़की, रश्मि घोष, जो दार्जिलिंग से डॉ हिल स्कूल पढ़ने आती थी, वो एक दिन वॉशरूम में गई। वहां वॉश बेसिन के ऊपर एक टूटा फूटा आईना था। जब उसने आईने में खुद को देखा तो पीछे खड़ी महिला उसे दिखाई दी, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था और जिसकी गर्दन धीरे धीरे घूम रही थी। रश्मि पलटी, पीछे कोई नहीं था, लेकिन फिर आईने में वही चेहरा धीरे धीरे रश्मि के चेहरे से मिलता गया और जैसे ही दोनों चेहरे मिले तो आईना जोर से फट गया। रश्मि को बेहोशी हालत में पाया गया और उसके बाद से वो बार बार एक ही वाक्य बोलती है कि क्या वो अब भी मेरे अंदर है। डॉ हिल की ये दीवारें, ये खिड़कियां और ये जंगल, सब कुछ जिंदा है और हर रात किसी ना किसी की रूह को निगल लेता है। लेकिन सबसे डरावनी बात, ये कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। जंगल में पहरा देने वाली आत्मा और गायब हुआ पत्रकार। साल 2009 में एक फॉरेस्ट गार्ड हरिराम थापा को रात की गश्त पर भेजा गया। ये इलाका विक्टोरिया बॉयज स्कूल के पीछे घने जंगलों से सटा हुआ था, जहां रात को इंसान तो क्या, जानवर भी नहीं घूमते हैं। हरिराम अपनी टॉर्च लिए हुए घूम रहा था और अचानक उसने देखा दूर पेड़ों के बीच एक सफेद साड़ी में महिला खड़ी है। उसने जोर जोर से पूछा कि कौन है वहां, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हरिराम ने जैसे ही टॉर्च उसकी ओर घुमाई तो वो महिला वहां से गायब हो गई। लेकिन उसी वक्त हरिराम के रेडियो से एक अजीब सी आवाज आने लगी, मत देख, मत देख। हरिराम को लगा रेडियो खराब है, लेकिन जब उसने रेडियो बंद किया और पीछे से किसी ने उसका कंधा जोर से पकड़ लिया और जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसके सामने वही महिला खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें पूरी तरह से काली थी और मुंह से धुआं निकल रहा था। हरिराम वहीं बेहोश हो गया और अगले दिन जब उसे पाया गया तब से वो मानसिक रूप से अस्थिर हो गया है। इस गेस्ट हाउस में आज भी कुछ लोग किराए पर रहते हैं। एक पर्यटक मृदुला नायर वहां कुछ दिनों के लिए रुकी थी। रात को उन्होंने खिड़की से झांका तो देखा सामने वहां पहाड़ी पर एक बच्चा खड़ा था, बिना हिले, बस उन्हें ही घूरता हुआ। मृदुला ने तुरंत कैमरा निकाला और जैसे ही उन्होंने फोटो खींची तो वो बच्चा वहां से उड़कर उनकी खिड़की के सामने आ गया और खिड़की पर जोर जोर से थपकी दी, माँ खोलो, मैं आ गया हूं। मृदुला बेहोश हो गई और जब उन्होंने वो फोटो देखा तो उसमें सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दी और पूरा चेहरा गायब था। विनय बख्शी, एक लोकल पत्रकार, डॉ हिल की सच्चाई उजागर करना चाहता था। उसने स्कूल के पुराने रजिस्टर, लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स और लोकल लोगों से जानकारी इकट्ठा की। फिर एक रात वो अकेला कैमरा लेकर जंगल में चला गया। उसने अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग में कहा था कि आज मैं वो सच कैमरे में कैद करूंगा जिसे सब लोग डर के मारे छुपाते हैं। लेकिन विनय कभी वापस नहीं लौटा। पुलिस को उसकी कैमरा रिकॉर्डिंग्स मिली और अंतिम 10 सेकंड में सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और एक धीमी आवाज सुनाई देती है कि अब तू भी यहीं रहेगा। उसके बाद कैमरा जमीन पर गिर जाता है और सब कुछ काला हो जाता है। आज तक विनय का कोई सुराग नहीं मिला है। डॉ हिल कोई सामान्य जगह नहीं है, ये वो जगह है जहां जमीन पर नहीं, आसमानों में आत्माएं चलती है, जहां दीवारें चीख चीख कर रो नहीं पाती और जंगल में जो एक बार गया वो इंसान लौटकर नहीं आता है। लेकिन क्या ये सब बस डर है या फिर डॉ हिल सच में एक ऐसा दरवाजा है जो नरक की ओर खुलता है? ये कहानी फिलहाल अभी खत्म नहीं हुई है, इसके भाग अभी भी बचे हुए हैं। कभी सुना है आपने किसी ऐसे स्कूल के बारे में जहां घंटी की आवाज आत्माएं सुनती है, जहां क्लासरूम में बैठे लोग अब इंसान नहीं बल्कि रूहें हैं जो अपने अधूरे सबक को पूरा करने लौटी है? लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती,
क्योंकि आज रात 3 आत्माएं फिर से उठने वाली है। तो अब तक तुमने केवल जंगल की हवा और भूतिया रास्तों के बारे में सुना है, लेकिन अगली रात को क्या हुआ और क्या ये कहानी है, वो सब कुछ आपको अगली वीडियो में पता लगेगी। तुम महसूस करोगे वो सर्द हवा जो तुम्हारे गले तक पहुंचती है और तुम्हारी पीठ पर कोई हल्की सी छांव बनकर खड़ी रहती है। तुम सुनोगे उस सुरंग से आने वाली एक डरावनी आवाज, वापिस आओ। तो अगर आप में हिम्मत है तो अगली वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि इस बार की कहानी खत्म नहीं होगी, बल्कि अब ये और भी खतरनाक और डरावनी हो जाएगी। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ और एक डरावनी कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।